कौशल्या बड़ी खुश होती है कि राजा बनने वाले हैं। प्रभु राम को आपने वनवास हुआ क्यों? मेरे 2 वरदान वही नहीं दिया अभी तक आपने, नहीं दिया अभी तक आपने। कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। आशीर्वाद लेते हैं, दशरथ जी कुछ बोल नहीं पाते हैं। बोले जब आप लौटिएगा तो जो मन पड़े दे दीजिएगा। सवेरा होते ही राम वन को नहीं जाते हैं तो मेरा मरना निश्चित है। प्रभु राम को आखिर वनवास हुआ क्यों और उस वनवास की अवधि 14 वर्ष ही क्यों थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका, बड़ा आध्यात्मिक है और भगवान राम की लीला से जुड़ा हुआ है। जब दशरथ जी को लगा कि वो वृद्ध हो गए हैं, अब राम सबके लायक हो गए हैं, तो क्यों न राम को युवराज पद दे दिया जाए। तो इसके लिए वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं कि राम सब लायक हो गए हैं, क्यों न राम को युवराज पद सौंप दिया जाए। तो देखिए वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी, ब्रह्मा के मानस पुत्र, वो क्या कहते हैं, बेगी विलम्ब न करिय नृप साजिह सबोई समाज सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो युवराज। वही दिन सुमंगल है जिस दिन राम युवराज हो जाए। मतलब उन्होंने भी ये नहीं कहा कि बिल्कुल करके, उनको भी विस्मय है, तुरंत कर दीजिए। हाँ। तो इसके बाद तैयारी होती है राम के युवराज बनाने की, लेकिन जैसे ही राम के युवराज बनाने का निर्णय होता है, तैसे ही देवताओं में खलबली मच जाती है। अगर राम राजा बन के रह जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा। तब तक रावण का आतंक छा गया था। तो इसमें तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है देवताओं के लिए। तीनहि सुहाई न अवध बधावा चोरी चंदन रात न भावा। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, ऐसे देवताओं को भगवान राम का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या किया उन्होंने, सरस्वती माता को बुलाया। सारद बोल विनय सुर करही और 12 बार पाए लय परही। अब विपत हमारी बिलोक बड़ी माँ तू करिए सोई आज। राम जाहि बन राज तज होई सकल सुर काज। सरस्वती माता के बार बार पैर छूते हैं देवता लोग कि हे माता, आज बड़ा काम आ पड़ा है, आप आज ही जाइए और ऐसा करिए इससे राम वन को चले जाएं, तभी देवताओं का काज बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लंका का रावण, लंका का राजा रावण दशानन का जो दुष्टता है, जो वो पूरे ब्रह्मांड में छा गई थी, उसने सारे देवताओं को पराजित कर दिया था, ब्रह्मांड विजयी हो गया था, सबको तंग करता था। जहाँ भी जिस गांव में विप्र पाए, गाय पाए, उस गांव में आग लगवा दे। बहुत आतंक छा गया था रावण का। और जब बहुत परेशान हो गए देवता लोग, तो सभी देवता लोग एकत्र हुए ब्रह्मा जी के पास कि रावण के आतंक से हम बहुत दुखी हैं, अब कैसे इससे निस्तार हो। तो ब्रह्मा ने कहा कि हम, पृथ्वी भी गई थी, पृथ्वी माता, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाकर तय दासी सो अबनासी हमने उतोर सहाई। हम जिसकी तुम दासी हो, हम भी वही सहायता करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो विष्णु भगवान की प्रार्थना करते हैं। अब देखिए बड़ा सुंदर चरित्र है कि विष्णु भगवान कहाँ जाएं। ब्रह्मा बोल रहे हैं, को बैकुंठ जान कहा को कहा पै निधि बस प्रभु सोऊ। कोई कहता है बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हैं। सब अपने मत से कहते भगवान वहाँ रहते हैं, वहाँ चला जाए। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं कि तेहि समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। उस समाज में हे पार्वती जी मैं भी था,
जब सबने बोल लिया तो मुझे भी मौका मिला, तो मैंने एक बात कही। क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान हर जगह समान रूप से व्याप्त है और प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसा मैं जानता हूं। तो भगवान शिव के ये वचन सुन के साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधुवाद दिया ब्रह्मा ने और सबने प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान विष्णु भगवान ने कहा, जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा। तुम्हारे कारण नरवेश धारण करूंगा। पहले मैं शंभुमन शत्रुपा को वरदान दे चुका हूं। तो रावण की उम्र 1,00,000 वर्ष थी जी। और रावण का समय जो अवधि समाप्त होनी थी, तो जब राम को राज्याभिषेक हो रहा था उस समय 14 वर्ष उसकी अवधि शेष बची थी। इसलिए 14 वर्ष का ही ब्रह्म प्रेरणा से कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास मांगा राजा से। तो जब यहाँ पे इनको देना हुआ तो सरस्वती माता आई और उन्होंने मंथरा का मति फेर दिया, जो कैकेयी की दासी थी। उसने बताया कि अरे देखो, राम बन जाएंगे राजा तो तुम तो वो हो जाओगी सबॉर्डिनेट, कौशल्या राजमाता हो जाएंगी और तुम्हारे पुत्र जो है सब सेवा करना पड़ेगा। मति फेर देती है। तो कैकेयी बहुत मानती थी राम को। जब राजा आते हैं, उन्होंने पहले बताया नहीं था, तो राजा देखे कोप भन में चली जाती है। मंथरा बताती कि तुमने 2 वरदान तुम्हारे मांगने को कहा था, दशरथ जी ने दिया नहीं अभी तक। तो जब दशरथ जी आते हैं, देखते हैं वो कुबेश रूप धारण किए, ऐसे मले पटे चुगड़े जमीन में लेटी हुई है। दशरथ ने कहा, भाई किस कारण से तुम हो रही हो, किसने तुम्हारा वो किया है, बताओ, मैं उसको कहाँ से किस राजा को निकाल दूं देश से, क्या करूं, जो कहो। तो बोले, आप कहते हो पर देते नहीं हो। मेरे 2 वरदान वही नहीं दिया अभी तक आपने। तो बोले, तुमने मांगा ही नहीं, मैं भी भूल गया। तो बोलो 2 वरदान मांगो, क्या है? तो वो वरदान कैकेयी मांगती है कि एक में तो भरत को राजा बनाइए और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। और उसने कहा कि प्रातः काल मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाए और मोर मरण राउर अजस, नप समझी मन माए। ये सवेरा होते ही राम बन को नहीं जाते हैं तो मेरा मरना निश्चित है, आपको अजस लगेगा, ऐसा आप समझ लीजिए। तो राजा बहुत दुखी होते हैं, बोले दोनों नहीं हो सकता, हंसाओ टटाओ फुलाओ बुगालू, दोनों होए एक संग भुआलू है, तो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो हाँ सकता। देन कहू अब जनि बर देहू, तजहु सत्य जग अपजस लेहू, सत्य सराही कहू बर देना, जाने ले मांग चबेना। चबेना मांग लीजिए, सोच रहे हैं आप। शिव दधीच बलि जो कछु भाषा, तन धन तजेऊ बचन पन राखा, अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर दे। ऐसे कठोर वचन बोल रही जैसे जले पे नमक छिड़क रही हो। फिर इसके बाद सुत स्नेह इत बचन उत, संकट परेओ नरेश, सकौ तो आयस धरऊ सिर मेटो कठिन कलेश। तो बाद में भगवान राम को बुलाया जाता है, सुबह राज्याभिषेक था, राम को बुलाया जाता है, सुमंत बुला लाते हैं, राम जाते हैं, भी क्या हो गया? तो कैकेयी ये बोलती है कि इधर तुम्हारा स्नेह है और तुम्हारा प्रेम है और उधर वचन है, तो चाहो तो पालन करो और राजा को बचा लो। तो मन मुस्काय भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बड़े जिनको राजा बनाया जा रहा है, उसको वनवास दिया रहा है, फिर भी बड़े खुश हैं। कैसे भगवान राम है? मुस्कुरा रहे हैं। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। क्या बोलते हैं भगवान राम? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, वही पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों को
पालन करने में अनुराग रखता हो। तनय मातु पितोषनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। जो पुत्र माता पिता के वचनों को उनको संतुष्ट रखने का काम करता है, ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर। तेहि महापितु आयस बहुर सम्मत जन्मी तोर। ये तो बहुत अच्छा मेरे लिए है। फिर भगवान राम कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या बड़ी खुश होती है कि राजा बनने वाले हैं, लेकिन जब सुनती है कौशल्या माता कि ऐसा हो गया, 14 वर्ष का वनवास मिला हाँ, उनको, तो भगवान राम बड़े उससे कहते हैं, आय सुपाल जन्म फल पाई अहूँ बेगही हो रजाई विदा मातु सन तो मतलब ऐसा उनको, हाँ मुझे जाने दीजिए, ऐसा हो गया है। बरस 4 विपिन बस कर पितु बचन प्रमाण आई पाए पुण्य देखो मन जन करसी मलान। तो इसमें उनको तो माता से आज्ञा मिल गई। फिर सीता जी आई, सीता जी को समझाया कि आप रुक जाओ, यहाँ माता ने भी समझाया, राम ने भी समझाया। सीता जी ने कहा कि भाई क्या शरीर से महात्मा अलग हो सकती है, तो वो कष्ट मैं सह लूँगी, लेकिन मैं राम के साथ जाऊँगी। फिर उनको आज्ञा मिल जाती है। लक्ष्मण जी आते हैं तो लक्ष्मण जी सुन करके बड़े सहम जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से पास जाते हैं मांगने विदा, ऐसा ऐसा हो गया। सुमित्रा जो थी वो पटना की थी, मगध देश की थी सुमित्रा। तो सुमित्रा ने कहा कि जो पै राम अवश्य बन जाही तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। यदि वास्तव में राम और सीता वनवास जा रहे हैं, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। तहाँ राम जहाँ अवध निवास, तहाँ अवध जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ राम है वही अयोध्या है, क्योंकि दिन वही है जहाँ सूर्य का प्रकाश है। तो तुम्हारे ही कारण जा रहे हैं राम, इसलिए तुम हमेशा उनकी सेवा करना। ऐसी माता भी दुर्लभ है, धन्य है लक्ष्मण की माता सुमित्रा। अब वनवास चल देते हैं, लेकिन फिर मांगने जाते हैं, दशरथ जी को बताने जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। दशरथ जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, समझाते हैं कि तुम ही रुक जाओ, ये रुक जाओ। जब नहीं मानते तो सुमंत को कहते हैं, वो तो चल दिए पैदल। तो भगवान राम का वनवास जिस दिन हुआ, वो दिन था वैशाख शुक्ल पंचमी। वैशाख शुक्ल पंचमी। पैदल चल देते हैं, सारा समाज चलने लगता है। दशरथ जी सुमंत से कहते हैं कि आप जो है रथ से इनको गंगा नदी तक पहुंचाओ, वो दिखा करके ले आना, लौटा के समझा बुझा करके राम सीता और लक्ष्मण को वापस ले आना। हाँ, तो सुमंत जी रथ में बैठा लेते हैं। प्रथम दिवस तमसा भयऊ दूसर सुरसरी पार। पहले दिन तमसा में नदी के किनारे भगवान राम करते हैं, राज्य की सभी जनता आई हुई होती है। तो रात में जब सो जाते हैं, भगवान राम उससे कहते हैं चलो रथ को ऐसा दौड़ाओ कि पता न चले इनको, और तमसा नदी पार करके और रथ से ही भगवान राम श्रृंगवेरपुर आ जाते हैं। श्रृंगवेरपुर अभी भी श्रृंगरौर बोलते हैं, गंगा जी के किनारे है, जहाँ पर केवट और निषाद राज गुह का प्रसंग आता है। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ रात रुकते हैं। इसके बाद वहाँ से गंगा जी जब पार करना होता है, तो निषाद राज गुह ने बड़ी सेवा किया उनकी, और केवट को बुलाया कि नाव में इनको पार करो। वो भी चल रहा था साथ में। भगवान राम वहाँ पर बट के दूध लेकर के और अपने बाल बनाते हैं। प्रात होत बट क्षीर मगावा, बट का दूध लगाते हैं अपने बालों में, और लक्ष्मण के भी। और इसके बाद वो जब चलने लगते हैं तो केवट बैठने से पहले प्रसंग आता है। केवट कहता है, मागी नाव न केवट आना,
कहा है तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। है नाथ चरण रजका सब कहाई, मानुष करण मूर कछुआई। हे भगवान, ऐसा कहते हैं कि आपके पैरों में जो धूल है वो मनुष्य बना देती है, पत्थर को भी। ऋषपत्नी तर गई तो मेरी नाव किस उसकी है, मैं तो लकड़ी की है। पाहन ते न काट कठिनाई, तरनी मुनि घरनी हो जाई, और बाट परे मुरी नाव उड़ाई। तो मैं आपका पैर जब तक नहीं धोऊंगा तो नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। केवट ने राम से कहा कि पद कमल धोई चढ़ाई, नाथ न नाव उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहि लखन पै, जब लग्न पाँव पखारी हो। तब लग्न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। जब तक मैं आपके चरण नहीं धो लूंगा तो मैं आपको पार नहीं उतारूंगा, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। तो भगवान राम सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आयन। चितय जानकी लखन तन। अटपटे वचन सुन करके हंस देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटई निहारा निहोरा, जेहि जग किए त्यों पगऊ ते थोरा। जिस भगवान का एक बार राम नाम लेने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है, वो भगवान परम ब्रह्म केवट से गंगा जी पार होने के लिए नाव की याचना कर रहे हैं। ये भगवान की लीला देखिए, अद्भुत है। तो केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भर ले आया। राम की आज्ञा पा करके कठौते में पानी भर के ले आया। तो गंगा जी भगवान के नख चरण को देखती हैं। गंगा जी का अवतार विष्णु के नख से हुआ है, मतलब अंगूठे से हुआ है। तो गंगा मैया देखती हैं कि अरे ये तो वही चरण है, सकुचा जाती हैं। फिर केवट उनके पैर धोता है, पैर धो के सबके और नाव में चढ़ा लेता है और फिर इधर उतारता है। तो उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि केवट जो है पहले अपने उनका चरण रज ले करके, चरण धो करके अपने पितरों को पार कर देता है, कई जन्म के पितरों को पार कर देता है, और फिर भगवान राम को उस पार ले जाता है। तो जब वहाँ उतरते हैं, उतर ठाड़ी भय सुरसर रेता, और सिय राम गुहु लखन समेता। और केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछ दीना। केवट दंडवत करता है, भगवान संकोच और करते हैं कि सोच कुछ दिया नहीं, उतराई किया है। भगवान कितने कृपालु है, कितने दयालु है। तो भगवान राम सीता जी की तरफ देखते हैं। पिय ही की सब जानन हारी, और मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपालु ले ही उतराई, और केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अभूत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो सब कुछ आपने संवार दिया। तो भगवान जो है उसको अपनी भक्ति देते हैं। भगवान राम ने बोले जब आप लौटिएगा तो जो मन पड़े दे दीजिएगा। फिर ती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। विदा कीन प्रभु लखन सिए। तो उससे आगे विदा करते हैं, और भगवान नहीं कछु केवट ले, कोई केवट कुछ ले नहीं रहा, तो भगवान ने उसको अनपायनी भक्ति दे देते हैं। इस तरह से गुह भी कहता हम भी आपके साथ चलेंगे, मार्ग में आपको यात्रा दिखाएंगे। तो वहाँ से गंगा जी पार करते हैं। गंगा जी पार करने के बाद एक कुरई ग्राम है, गंगा जी जहाँ से पार करते हैं वहाँ से प्रयागराज के बीच में एक बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं।
जी। और इसके बाद में कुरवाही गांव है, और इसके बाद फिर त्रिवेणी आते हैं, प्रयागराज। सीता जी ने पहले भी गंगा जी की प्रार्थना की थी, अगर कुशलता से मैं आ जाऊंगी देवर के सहित तो मैं आपकी पूजा करूंगी। फिर यहाँ पे त्रिवेणी में स्नान करते हैं, प्रयागराज का वर्णन करते हैं कि प्रयागराज सभी तीर्थों में सर्वोत्कृष्ट है और यहाँ पे स्नान करने सारे पाप दूर हो जाते हैं। फिर इसके बाद भगवान राम जाते हैं भरद्वाज आश्रम में, जो वहीं पास में है। भरद्वाज से मिलते हैं, कैसे आया हूँ, कैसे वनवास हुआ, सब बताते हैं। तो बोलते हैं हम सब जानते हैं यहाँ बैठे बैठे क्यों हुआ है, और वहाँ रात रुकते हैं। अब इसके बाद कि बोले यहीं रहिए, बोले नहीं यहाँ तो पास में है, सब लोग आ जाएंगे। तो भरद्वाज जी उनको कहते हैं चित्रकूट जाने के लिए। तो उन्होंने अपने 4 सेवक देते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ से पश्चिम दिशा पकड़ करके यमुना किनारे जाइए और 1 कोस दूर पर यमुना पार करिए, जहाँ पे एक नदी और मिलती है, वहाँ से पार करिए। पार करने के बाद आपको एक काला बट वृक्ष मिलेगा, वहाँ पे सूक्ष्म रूप में बहुत हजारों वर्षों के महात्मा वहाँ तपस्या करते हैं, तो उनको प्रणाम करिए आप लोग और फिर आगे बढ़िए। तो मतलब जो नैनी का पुल है उस तरफ से पार किया और पार करके श्याम रूपी बट वृक्ष अब नहीं होगा, वहाँ पे प्रणाम किया और आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से जाते हैं यमुना के किनारे किनारे एक लालापुर जगह है। 2 दिन बाद पहुँचते हैं, जो चित्रकूट से 20 किलोमीटर पहले है, जहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था। लालापुर जगह है, पहाड़ी पे है, उस तरफ यमुना जी है। तो वाल्मीकि जी के पास पहुँचते हैं, वाल्मीकि जी को देख के भगवान राम दंडवत प्रणाम करते हैं। जो लोग कहते हैं वाल्मीकि जी क्या थे, शूद्र थे, नहीं, प्रभु मुनि कहा राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, विप्र श्रेष्ठ विप्र है, उन्होंने आशीर्वाद दिया राम को। राम तो दंडवत साष्टांग लेट जाते हैं, 8 अंग जिससे मिलते हैं वो दंडवत प्रणाम होता है। इतने बड़े ऋषि थे वाल्मीकि जी। और फिर बोले कि वाल्मीकि जी से उनका प्रसंग होता है कि बोले मैं कहाँ रहूं, बोले जहां ना हो तो बताऊं, तुम पूछो मैं रहूं कहाँ, मैं बूझत सकुचाऊं, जहां ना हो तुम तहां दिखावो ठाएं, जहां आप ना हो वहां बताऊं। आप तो समझ गए। हाँ आप समझ गए। फिर बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह जहां आप रहते हैं। तो बोले आप कहाँ पाए जाते हैं, तो आप वहाँ पाए जाते हैं जिन्हें न चाहिए कबहू कछ, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसौसी से 2 भात। माने अच्छे संतों के हृदय में ही आप रहते हैं, वो बताया। लेकिन फिर यहाँ भी हम बताते हैं, तो बोले कामद गिर तुम करहु निवासु, चित्रकूट में आप निवास कीजिए, वहाँ पे सब तरह के सुपास है, मंदाकिनी नदी है, अति प्रिया निज तप बलानी, अति प्रिया ने अपने तपोबल से लाया था, तो वहाँ पर आप निवास करिए, वहाँ सब तरह का सुखी है। भगवान राम कहते हैं ऐसा मत बताइए जहाँ किसी महात्मा का वो हो तो उसको दुख मिले, बोले नहीं वहाँ कोई नहीं रहता, आप उसको कामद गिरि प्रभु करो निवासु और बिंद पर्वत को श्रेय दीजिए। तो भगवान राम कामद गिर में निवास करते हैं, नीचे वो है मंदाकिनी नदी है और पहाड़ के नीचे एक नाला धनुषाकार गया हुआ है, ऐसा उसमें उल्लेख है जी। तो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि देखो इसका स्थान कहाँ बनाया जाए, कुटिया। तो जब उनको लगा ये अच्छा स्थान है पहाड़ में जहाँ पे अभी कामदगिरी है, चित्रकूट पर्वत बोलते हैं उसको जी जी। तो वहाँ पर जब बनाने की सुना कि यहाँ बनाया जाए तो सभी देवता आ जाते हैं कोल की रात के वेश में। रमेउ राम बन देवन जाना, चले सकल सुर थपति प्रधाना। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर विश्वकर्मा को लेके कोल की रात के वेश में आते हैं और वो 2 बढ़िया पंचवटी बनाते हैं, एक बड़ी एक छोटी। तो वो कोल की रातों ने बना दिया, देवताओं ने उसमें। इस तरह भगवान राम चित्रकूट में पहुंच गए और भगवान राम
पद्म पुराण के अनुसार 12 वर्ष चित्रकूट में रहे। 12 वर्ष जी। उस तरफ चारों तरफ घूमे होंगे, तो चित्रकूट की आगे क्या हुआ उसकी कथा अगले प्रसंग में जी हम आपको चित्रकूट बताएंगे। के